एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज एक क्वेश्चन के, अगर आपकी वाइफ आपको खुद ही बोले कि आप इस फीमेल के साथ जाइए, इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाइए, इसके साथ इंटीमेट हो जाइए, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी, तो आपके माइंड में क्या ख्याल आएगा? मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि अगर ऐसा हो जाए तो आप आखिर करेंगे क्या आप उसकी बात एकदम से मान लेंगे? बट बताना ज़रूर। पर ये जो आज की जो प्रॉब्लम है, ये जो आज की स्टोरी है ना, ये ऐसे ही नहीं बनी है कि किसी वाइफ ने हंसी खुशी से अपने हस्बैंड को बोल दिया कि जाओ जी अब किसी फीमेल के साथ रिलेशन बनाओ और उसके लिए पैसे भी मैं ही पे करूँगी, जो भी चीज़ों का इंतज़ाम करना है वो भी मैं ही करूँगी, बस आपको उसके साथ इंजॉय करना है। ऐसी स्टोरी नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली एक ऐसे कपल की है जो हस्बैंड है, उन्होंने मेरे साथ अपनी ये जो प्रॉब्लम थी वो शेयर की थी। कई दिन हो गए, बट आज चलिए उनकी इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढते हैं मिलकर। कुछ मैं आपको बताऊंगी, कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उनको जो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो मिल जाए। एक्चुअली ये जो कपल है, इसका जो मेल है वो बोलता है कि मेरी वाइफ जो है उसको पीसीओडी है। पीसीओडी देखिए एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत कम चांस होते हैं कंसीव करने के, बेबी कंसीव करने के, माँ बनने के। कई बार ये चीज़ अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर साफ मना कर देते हैं कि आप बेबी नहीं कर सकते, आप माँ नहीं बन सकते। तो इनकी वाइफ के साथ भी सेम वही प्रॉब्लम है। इनको डॉक्टर ने बोला कि आप माँ नहीं बन सकती हैं, बट दोनों हस्बैंड वाइफ का प्यार बहुत है, दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत है, तो दोनों एक दूसरे को छोड़ने की नहीं सोचते हैं। हस्बैंड वाइफ को ये ताना नहीं देता है कि तू तो माँ नहीं बन सकती, मुझे तो तेरे साथ रहना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हालांकि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को पूरा मॉरल सपोर्ट देता है, उसको एकदम से जैसे समझाने की कोशिश करता है, उसको फुल्ली सपोर्ट करता है। बट धीरे धीरे देखिए फीमेल जो रहती है ना, उनके मन में जो है माँ बनने की इच्छा इतनी तीव्र होती है ना, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है वो उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगी। उनके माइंड से ये चीज़ आप कितनी भी कोशिश करके निकाल नहीं पाओगे कि उसके अंदर कोई कमी है और इसकी वजह से वो माँ नहीं बन सकती, अपने हस्बैंड को एक बच्चे का सुख नहीं दे सकती। तो सेम यही प्रॉब्लम थी इनकी वाइफ के साथ भी। वो बहुत कोशिश करते थे बट अपनी वाइफ के मन से ये चीज़ निकाल ही नहीं पाते थे, और वो जो वाइफ थी ना वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। फिर दोनों कपल्स डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम सैरोगेसी का सहारा लें। सैरोगेसी में सबको पता है कि किराए की कोख होती है और उसके थ्रू मतलब लेडी होती है, उसकी बॉडी में जो एग वगैरह हैं जो फर्टिलाइज करने उसको मतलब आप पैसे देंगे और पैसों के बदले में कोई आपको बच्चा पैदा करके देगी। सीधी सी सिंपल सी भाषा में सैरोगेसी का यही मतलब होता है। तो जो मेल के हार्मोन्स होते हैं, मेल का जो स्पर्म होता है, उसको जो कोई लेडी होती है उसकी ओवरी में सेट कर दिया जाता है। वो 9 महीने उस बच्चे को रखती है, उसके साथ में बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये कानून की नज़र में सही है। बट सही है, इसको मान्यता दी गई है, और मान्यता देने के बाद मतलब कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं। चलिए सैरोगेसी के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो सैरोगेसी के बारे में ये सोचते हैं, बट जब ये डॉक्टर से बात करते हैं और वो उनको कपल भी सजेस्ट मतलब फीमेल भी सजेस्ट कर देते हैं, बट उसका जो खर्चा था वो दोनों अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो दोनों वहाँ पर भी निराश हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि करें क्या। वाइफ का जो माइंड था वो सिर्फ बच्चे में ही अटका हुआ है, और हस्बैंड अपनी वाइफ को देख देख के परेशान है। तो उनके घर में आती थी एक मेड। वाइफ के मन में कहीं से भी ये ख्याल आ जाता है कि क्यों ना हम बिना किसी को बताएं ये जो मेड है इसी से अपना जो बेबी है वो करवा लें। बट अगर वो बाहर जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा, किसी ना किसी के थ्रू पता चल ही जाता है कि भाई हाँ इस मेड ने इस बच्चे को पैदा किया है। तो वाइफ के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ रिलेशन बनाए और जो बेबी है वो आएगा उनके पास, मतलब मेड से रिलेशन बना के। तो ये जो
कपल है ना, ये जो हस्बैंड है, ये यही जानना चाहते हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। एक्चुअली मेरी वाइफ ने मेड से बात भी कर ली है और वो तैयार भी हो गई है मेरे साथ फिजिकल होने के लिए, मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए। तो क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, कल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मुझे इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप उसके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं अपने खुद के बेबी के लिए, आप चाहते हो कि मेरा अपना बेबी हो, अगर आपको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता तो आप एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते थे, बट आपको अपना ही बच्चा चाहिए। उस चक्कर में अगर आप एक मेड के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उस मेड से पहले ही इस चीज़ पर बात कीजिएगा कि जब तक मेरे साथ तुम्हारा रिलेशन होगा, जब मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होऊंगा, उस फिजिकल होने से लेकर जब तक जो बेबी है वो दुनिया में नहीं आएगा, और हम नहीं चाहेंगे कि भाई अगर बेबी को उसके 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद तक भी तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम उसको छोड़कर नहीं जाओगी। ऐसा क्यों? देखिए, मेड है और भी घरों में काम करती होगी, हो सकता है आपकी वाइफ को उसने फटाफट से हाँ बोल दिया आपके साथ फिजिकल होने के लिए, ज़्यादा सोचा नहीं, किसी से बात नहीं की इस बारे में, तो हो सकता है वो ये काम भी करती हो कि किसी भी मर्द के साथ जल्दी ही फिजिकल हो जाती हो। बिकॉज बहुत सी लेडीज़ को हमने देखा है जो दूसरों के घरों में कई बार काम करती हैं तो उनके ऐसे जो रिलेशंस हैं वो बन जाते हैं, बिकॉज मजबूरियां हो जाती हैं कई बार, किसी की कोई भी मजबूरी। देखिए, मैं मेड्स को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पैसे की किल्लत की वजह से बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं वो मेड का काम भी करती हैं, साथ में ऐसा काम भी कर लेती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसी होती हैं, कुछ का मतलब आप समझते हैं ना, कुछ ऐसे ही कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोलने मत लग जाइएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप भी यहाँ पर उसके साथ फिजिकल हो रहे हैं बच्चे के लिए, वो कहीं और जाकर किसी और के साथ रिलेशन बना रही है और इसी चक्कर में किसी और का जो बेबी है वो आपके माथे मर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इधर आप खर्चा भी उठा रहे हैं, उसको पैसे भी दे रहे हैं और आपको किसी और का ही बेबी मिल जाए। फिर जो पैसों की बात है वो देखिए बिल्कुल प्रॉपर वे में कीजिएगा। पता नहीं चलता है कि किसके मन में क्या लालच कब आ जाए। अभी आप सोचते हैं कि किसी को पता ना चले और मैं इसके साथ ऐसे रिलेशन बना लूँगा, हमारा बेबी भी आ जाएगा, बट कल को वो आपको ब्लैकमेल करने लग जाए, आपको धमकी देने लग जाए, आपकी जो इज्जत है उसकी धज्जियाँ उड़ा दे, तो इस चीज़ से श्योर हो जाइएगा कि कल को वो आपको ब्लैकमेल नहीं करेगी, आपसे ज़्यादा पैसे नहीं मांगेगी, आपको परेशान नहीं करेगी, आपके बच्चे पर अपना जो हक है वो नहीं बनवाएगी, मांगेगी। और उसका जो हस्बैंड है, उसकी जो फैमिली है, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेना सही होता है कि हाँ भाई कल को उसके हस्बैंड के ही मन में लालच आ जाए या उसकी जो फैमिली है, अगर आपने ये नहीं बताया कि वो अनमैरिड है या मैरिड है, क्योंकि देखिए पैसे के लिए कई बार घर में दिक्कतों की वजह से अनमैरिड लड़कियां भी ऐसा काम कर देती हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मैरिड ही सरोगेसी का जो काम है वो करती है, बट एक चीज़ होती है ना, मेड है वो घरों में काम करती है तो अनमैरिड भी हो सकती है और उसको हो सकता है कि कुछ पैसों के लालच में वो सोचे कि भाई मैं ऐसे बच्चा पैदा कर देती हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, और कल को वो आपकी वाइफ को ही बोले कि भाई मुझे तो ये ही नहीं तो सुहाती है तुम्हारे साथ और तुम्हारी वाइफ बनकर मैं रहूँगी, कल को वो आपकी जो जोड़ी है, आपका जो कपल है उसको ही ख़राब कर दे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना, उनकी फैमिली के बारे में पता कर लेना, हो सके तो कोर्ट से कोई कागज़ वगैरह आप एफिडेविट वगैरह बनवा सकते हैं ताकि कल को ऐसे दिक्कत ना आए। और फिर उसके खाने पीने का, उसकी जो प्रॉपर टेस्ट होते हैं वो प्लीज़ करवा लीजिएगा, बिकॉज जिस इंसान को हम जानते नहीं हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो कहाँ कहाँ जाता है, किस किस के साथ उसका कोई रिलेशन है नहीं है, तो उसकी जो बॉडी है उसका चेकअप आप करवा लीजिएगा, वरना पता चले कि आप उसके साथ इंटीमेट हो रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं और आपको ही कोई बीमारी वगैरह लग जाए तो फिर बच्चे के चक्कर में देखिए अपनी हेल्थ पर आप नुकसान करके बैठ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना। और फिर देखिए आपकी तरफ से भी एक मतलब होता है ना, आपको भी लॉयल रहना पड़ेगा कि कल को अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है आप उसका पूरे टाइम प्रॉपर
टेक केयर करिएगा। बच्चा पैदा होने के बाद अपने बच्चे की तरह उसको पालिएगा। कल को ये चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपकी वाइफ को भी इस बात पर 100% श्योर होना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ 110% श्योर होना पड़ेगा कि कल को वो आपके साथ इस चीज़ पर ही किसी बात पर लेकर तानाकशी ना करने लग जाए कि तुमने तो एक मेड के साथ रिलेशन बनाया, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये उसका बच्चा है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ का जो माइंड है वो एकदम से सेटल होना चाहिए। कल को इस बात पर आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी थॉट थी। आप अपनी थॉट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।